प्लेटो का जो साम्यवाद है, साम्यवाद, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भी ये मैं पढ़ता हूं तो मेरे मन में क्या आता है कि ये प्लेटो जो है वो मार्क्स से भी आगे है। किस मामला में? क्योंकि मार्क्स जो कहता है केवल इसी मामला में, ऐसे मेरे मानने से कुछ नहीं होता, बस हम चर्चा कर रहे। देखिएगा, प्लेटो क्या कहता है कि जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, इसका कम्युनिज्म किया जाएगा और साथ ही साथ फैमिली का कम्युनिज्म किया जाएगा, साम्यवाद लाया जाएगा। किसमें? दोनों में। लेकिन मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स तो केवल पर्सनल प्रॉपर्टी का ही कहता है वो केवल गार्जियन क्लास के लिए, संरक्षक वर्ग, जो ऊपर के दो वर्ग हैं, फिलोसोफर किंग और सोल्जर, इस दो वर्गों के लिए कहता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी और फैमिली नहीं रहेगा। इसको खत्म करने की बात करता है। लेकिन ये जो मार्क्स की अगर उसके तुलना करके देखा जा रहा है तो मार्क्स क्या कर रहा है? मार्क्स तो कर रहा है ये जो राजा और रानी, ये सब ना देखा जाएगा, और सैनिक और मजदूर, ये सब चीज के लिए रहेगा। उसके बाद तो हर किसी के लिए रहेगा, किसी के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। ईच एंड एवरीथिंग, हर व्यक्ति के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी के पास पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। लेकिन प्लेटो में क्या है? जो प्रोड्यूसिंग क्लास है वो अपना फैमिली भी रख सकता है, उसके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, और उसके पास खुद का धन संपत्ति भी रहेगा। ठीक है, तो हमने पा लिया कि मार्क्स और प्लेटो के कम्युनिज्म में अंतर है। इसलिए कहा जाता है कि क्या प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो मार्क्स के जैसा है? तो एकदम नहीं है, मार्क्स के जैसा नहीं। अब देखिएगा, प्लेटो ने जो संपत्ति दिया है, जो प्रॉपर्टी दिया, वो किसको दिया है? प्रोड्यूसिंग क्लास को, है ना? प्रोड्यूसिंग क्लास को दिया है कि आपको प्रॉपर्टी रखने का राइट्स है। और आज ये मार्क्स में, मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है जो धनिक लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, समाज में बड़े उन्हीं को माना जा रहा है ना, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास सारा संपत्ति है। तो प्लेटो के थियरी में संपत्ति किसके पास है? समाज का सबसे निचला तबका के पास है ना? प्रोड्यूसिंग क्लास के पास, किसान के पास है, मजदूर के पास है ना? निचले तबके के पास है, लोअर क्लास है उसके पास, जो कॉपर्स हैं उनके पास संपत्ति है। लेकिन मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है जो संपत्ति किसके पास है? सब तो संपत्ति जो है कैपिटलिस्ट के पास है, सारा इकट्ठा हो गया कुछ ही लोगों के पास, और यही लोग राज को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो चाह रहे हैं वही राज कर रहा है। लेकिन प्लेटो के कम्युनिज्म में जो संपत्ति है वो निचले तबके के पास, जो निम्न वर्ग है उसके पास है, लोअर क्लास के पास है। तो मैं लोअर क्लास के लिए वो कह रहा है कि लोअर क्लास के पास तो कुछ नहीं है, ये मार करना, सारा लूट लेना, उनको भगा देना, सारा अपने में बांट लेंगे, ऐसा है ना? तो ये चीजें हैं। तो अब इससे तुलना करें जरूर, तो दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं कि यहाँ कम्युनिज्म आ गया तो ये हो गया मार्क्स वाला, ना, ये आंदोलन करने की एकदम बात नहीं कर रहा, ये कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो गार्जियन क्लास है, गार्जियन क्लास यानी संरक्षक वर्ग, यानी गार्जियन क्लास जो है, इस गार्जियन क्लास में कौन कौन आता है? फिलोसोफर किंग आता है ना? और कौन आता है? सोल्जर क्लास आता है। तो ये जो सोल्जर और ये फिलोसोफर किंग और सोल्जर जो है, इसके पास पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, है ना? और पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ में इसके पास फैमिली भी नहीं रहेगा। तो इसको थियरी बोलते हैं कम्युनिज्म ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी या कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। ये फैमिली के लिए यूज होता है, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। यानी तो फिर ये नहीं रहेगा तो ये कैसे रहेंगे? ये राजा जी का क्या होगा? तो ये कहता है कि ये लोगों को स्टेट कंट्रोल एक स्थान रहेगा, आवास रहेगा, यहाँ पे सब रहेंगे, राजा रहेंगे, सैनिक वर्ग का अपना स्थान रहेगा। अब ऐसा तो नहीं कि पूरे राज्य का सब यहीं रहेंगे, तो सैनिक के लिए अलग अलग रहेगा, राजा के लिए अलग रहेगा। तो ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं बनाई जाएगी राज्य में। और इन लोगों का, ये जो संरक्षक वर्ग हैं, जो राज्य को चला रहे हैं, ये लोग ऐसे जगहों पे रहेंगे जो कि राज्य के द्वारा कंट्रोल है। वहां पे उनको खाना दिया जाएगा, उनको खाने की कोई कमी नहीं होगा, वो जो खाना चाहते हैं वो खाएं पिए रहें। आपको तो हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है, शारीरिक नीड्स होता है, हर कोई चाहता है कि, है ना? तो अगर ऐसे इच्छा में क्या कहता है कि जितने सारे जो हमारे राज्य की महिलाएं हैं वो सब महिलाएं यहां रहेंगी। ये जो संरक्षक वर्ग है, बस इतना नहीं करना है कि फला व्यक्ति की फला पत्नी है, ये नहीं करना है। ये पत्नी जो रहेगी वो सब क्या रहेगी?
और ये जो पति रहे वो सबका रहेगा, जितनी महिलाएं संरक्षक वर्ग में है या अदर वर्ग में है, तो ये सारे में ये इस सारे के साथ संबंध बना सकता है, इवन यौन संबंध तक बना सकता है, बच्चे भी पैदा होंगे। बस बच्चे पैदा होंगे तो चूंकि ऐसा व्यवस्था है तो डिसाइड नहीं हो पाएगा कि किसका बच्चा है, तो किसका बच्चा है, तो बच्चा तो पता नहीं चला। अब ये बच्चा फिर कहां रहेगा, ये बच्चा के लिए व्यवस्था रहेगा, इन्हीं के साथ रहेगा, है ना। तो बच्चे के लिए एक स्थान रहेगा, है ना, इन लोगों के साथ ही रहेगा, क्योंकि बच्चा अकेले किस तरह मम्मी के बिना तो रहेगा। अब उसको दूध कौन पिले, तो कोई भी पिलाएगा, है ना, पर वो बच्चा इन लोगों के साथ ही रहेगा और ये निर्धारित नहीं होगा कि वो किसका बच्चा है। फिर ये बड़ा होगा, फिर इसको एजुकेशन सिस्टम के तहत इसको किया जाएगा, फिर बड़ा होगा, है ना, और बड़ा होगा, 20 साल पे पास हो गया, जैसे पास होता है पढ़ते जाएगा, ना पास हुआ फेल हो गया तो अब चलो सैनिक वर्ग में चले जाओ, या मान लो शुरू में कुछ पढ़ा ही नहीं, कहा हम पढ़ेंगे नहीं, तो शुरू से ही ये खेती बाड़ी कर रहा है तो प्रोड्यूसिंग क्लास में। तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली के लिए तो यही है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, कि इसमें जो गार्जियन क्लास है वो किसी भी पुरुष और स्त्री के लिए पर्सनल जो रिलेशन है वो नहीं है। वो एक महिला अलग अलग लोगों के साथ उसका संबंध हो सकता है, वो जिसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, जब बिताना चाहती है, जितना समय रहना चाहती है उतना रह सकता है। वो व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है कि सी इज माई वाइफ, ऐसा नहीं कह सकता। और ये भी नहीं कह सकता कि ही और सी ही इज माई सन, ऐसा नहीं कह सकता, है ना। यानी जो गार्जियन क्लास में है, गार्जियन क्लास के लिए व्यवस्था की जाएगी, स्टेट कंट्रोल स्थान रहेगा, वहां पे सारे लोग रहेंगे, खाने पीने की व्यवस्थाएं रहेगी, है ना, स्त्री पुरुष बहुत सारे लोग रहेंगे, है ना, वो अब संचालन किया जाएगा देश का। और यहाँ पे इनको पर्सनल फैमिली नहीं रहेगा, ठीक। और यही लोग हैं, इन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, फैमिली भी नहीं है और प्रॉपर्टी भी हटा दिया। प्रॉपर्टी किसके पास है, प्रोड्यूसिंग क्लास के पास। अब इन लोगों को प्रॉपर्टी क्यों नहीं चाहिए, क्यों चाहिए भाई, सारे खाने पीने का जो भी जरूरत है। अच्छा देखो, आप जब खुद सोचेंगे हमारे लिए जरूरी क्या है, हम पैसा कमाते हैं तो किस लिए कमाते हैं, खाने के लिए, घर में रहने के लिए, उसके बाद कुछ पार्टी फंक्शन करने के लिए, उसमें कुछ खर्चा होता है, शादी ब्याह करने के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, भविष्य में हम उसका यूज कर सके, क्या यूज करेंगे, वही खाएंगे पिएंगे रहेंगे सोएंगे, है ना, अपना भौतिक दुनिया को जिएंगे, इसी के लिए कमाते हैं ना पैसा। ऐसा तो है नहीं कि बहुत कमा लिए तो मुकेश अंबानी मरेगा तो लाद के ले जाएगा सब, चलो चलो हम जा रहे हैं, आत्मा हमारा जा रहा है, पीछे पीछे सब लेके जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, सब तो यही रहने वाला है। तो अगर ऐसा एश्योरिटी मिल जाए, कम्युनिज्म में यही तो है एश्योरिटी, कम्युनिज्म में एश्योरिटी मिल जाए कि ये सारा जो है वो सब आप ही का है, आपको जितना इच्छा हो रहा है उतना आप लीजिए, खाइए पीजिए रहिए आप अपना, है। और एजुकेशन लेना है, स्टेट कंट्रोल है, रहने के लिए है, आपको घर दिया ही गया है, तो हर चीज आपको दिया गया है, इसलिए आपके जो प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए पर्सनल प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है। और एनार्किज्म, मैंने आपको बताया था, एनार्किज्म, कम्युनिज्म, इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी, इसमें क्लास, उसके बाद स्टेट, इस सब का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एक ऐसा विचार है ना। तो प्लेटो का ये जो व्यवस्था है, जो संरक्षक वर्ग, जो गार्जियन क्लास है, यानी कि दो क्लास, जो फिलोसोफर किंग और सोल्जर, इन दोनों के लिए कहता है कि इनका पर्सनल प्रॉपर्टी और पर्सनल फैमिली नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, पर थोड़ा लग रहा अलग सा, कि क्या ये बात सही है कि अगर किसी व्यक्ति को हर कुछ दे दिया जाए स्टेट के द्वारा तो वो व्यक्ति पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रखना चाहेगा। तो ये हो सकता है ना। हालांकि हम लोग का क्या विचार होगा इस पर ध्यान नहीं देना ज्यादा, जो ही कहा है उतने आपके काम का है। अभी हम आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूं उदाहरण, जैसे बहुत सारे यूरोपियन देश है, नॉर्वे वगैरह है, तो आज भी वर्तमान समय में हम वहां क्या पाते हैं कि जो भी कुछ है सब स्टेट कंट्रोल है। एजुकेशन ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल में अलग हो रहा है, वहां अलग पढ़ाई हो रहा है, नॉर्वे वगैरह में अभी वही से पढ़ाई होता है, हर कोई एक ही जगह पढ़ता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि राज्य के द्वारा स्टेट कंट्रोल एजुकेशन दी जाती है। हम आप भारत में ले लेते हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे बीएचयू है, सरकारी संस्था है, यहाँ पे हम आते हैं पढ़ते हैं तो उसमें कुछ पैसा जमा करते हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, इसलिए अगर मान लो इसको ऐसे कर दें, कम्युनिज्म ला देते हैं थोड़ा देर के लिए, तो इसमें पैसा जमा नहीं करना है और ये सरकारी संस्था है, तो कितना लोग आने पढ़ना चाहते हैं, एकदम आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेएनयू में थोड़ा पैसा लगता है तो और लोग वहां जा रहे हैं, क्योंकि पूरा चलो एडमिशन हो जाएगा, नाम ओम तो होगा ही, साथ में अपना काम भी हो जाएगा, पैसा भी कम ही देना है।
तो पैसा चूंकि हमें पे करना है कहीं, तब हम पैसा कमा रहे हैं। और पैसा अगर पे करना ही नहीं होता, ऐसा व्यवस्था ही बना दिया जाए, क्योंकि जो भी व्यवस्था दी गई है वो तो क्रिएट किया गया है ना, वो ऐसा तो है नेचुरल है, तो हर चीज क्रिएट किया गया है। तो अगर ऐसा व्यवस्था क्रिएट किया गया होता जिसमें किसी को ले जाके पैसा देना ही नहीं है, अब बस इतना कहो कि मैं हूं गार्जियन क्लास का, इतने मात्र से, या कहना ही नहीं पड़े, कुछ टैग ही रहे, मोहर मार दिए जाए, कुछ ऐसा कुछ रहे, कई कार्ड उड़ रहे जिससे पता चल जाए कि फला वर्ग का है या फला क्लास में है, तो उसको ये व्यवस्थाएं फ्री है। तो फिर उस व्यक्ति को कमाने की जरूरत क्या है? अगर एक बार वो बन गया, गार्जियन क्लास में चला गया, तो फिर उसको कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि पता है कि सब कुछ कंट्रोल रहेगा, स्टेट कंट्रोल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो वो ऐसा नहीं करेगा। अभी भी नॉर्वे वगैरह में जो देश है, वहां एजुकेशन के लिए किसी को भटकना नहीं है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबको वहीं पढ़ना है। तो वहां के जो नागरिक हैं वो अपने राज्यों को टैक्स बहुत देते हैं, और वो इसलिए ज्यादा पैसा नहीं बचाते, बोलते हैं कि क्या होगा, क्योंकि जो है वो तो यहीं रहने वाला है और हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जो समाज में हम बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा ऐसे जनसंख्या कम है तो बहुत सारे करप्शन नहीं होते, तो सब नॉर्मल है। उसके बाद एजुकेशन के लिए स्टेट के अनुसार राज्य के द्वारा शिक्षा दिया ही जा रहा है, तो बहुत सारे व्यवस्थाएं स्टेट के कंट्रोल में है। अब कंट्रोल करने का मतलब नहीं कि ऐसा है, आप देखो एजुकेशन सिस्टम अगर ठीक हो जाए भारत में ही, तो खराब थोड़ी लगेगा आपको, स्वतंत्रता रहेगी कि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, लेकिन आपको इसी में पढ़ना है, किसी न किसी में पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हमको अच्छा ही लगेगा। आज हम तो खुद चाहते हैं, कई लोग आंदोलन करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। अगर ठीक हो जाए तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो इसी तरह से नॉर्वे वगैरह में है, प्रॉब्लम वहां है ही नहीं, एजुकेशन में सब कुछ बढ़िया है। तो जो भी लोग कमाते हैं तो टैक्स वो ज्यादा पे करते हैं और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। ये ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कहां से मिलेगा? अमेरिका का मिलेगा, देखो एलोन मस्क मिलेगा, क्योंकि वहां पे ये व्यवस्था है। भारत में भी वो व्यवस्थाएं डेवलप हो गई हैं कि हर चीज आपको कुछ भी करना है तो आपको पे करना है, तो इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी की ज्यादा कंसेप्ट है यहाँ, है ना। तो इसी प्रकार से ये व्यवस्थाएं लागू की जा सकती है क्या है? तो ये व्यवस्थाएं की जा सकती है। तो ये कम्युनिज्म जो लिया है, कहा जाता है कि ये स्पार्टा से लिया है, स्पार्टा में ऐसी व्यवस्थाएं थी, है ना। तो सर फिर ये यूटोपियन क्यों कहा गया? तो प्लेटो ने जो बनाया था और वो जो सिराक्यूज में जाके कोशिश किया एथेंस में लागू करने के लिए दिया था, वो तो लागू नहीं हुआ ना, इसलिए इसको बोला जाता है कि यूटोपियन था। लेकिन अगर कहा जाए कि ये प्लेटो ने जो कम्युनिज्म लिया है, ये एजुकेशन में उसने स्त्रियों और पुरुषों को बराबर माना है, वो कहां से लिया है? तो स्पार्टा से लिया है। तो स्पार्टा के सिस्टम और एथेंस के सिस्टम को उसने मिला दिया है ना। तो अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म है उसमें जो फैमिली होगा पर्सनल नहीं रहेगा, गार्जियन क्लास के लिए, और वो लोग स्टेट कंट्रोल जो व्यवस्थाएं होंगी वहां पे रहेंगे, बच्चे होंगे वहीं पे रहेंगे। आइए इस पे और ध्यान दीजिए, जो बच्चे होंगे वो अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि लंगर और लोहा पैदा हो गया तो फिर उसको पहाड़ी के ऊपर ढकेल दिया जाएगा, है ऐसा? हाँ, तो मानव अधिकार ये घड़ी है ना, वो घड़ी जो थोड़ी थे मानव अधिकार। तो ये अपना जो भी व्यवस्था बनाया था, इसके एजुकेशन सिस्टम और इसके कम्युनिज्म में व्यवस्था थी कि जो बच्चे होना चाहिए वो अच्छे होना चाहिए, लेबिलिटी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म ले लिया और वो ऐसे लंगड़ा है, लूल्हा है, कुछ अच्छा है ही नहीं और खाए पिए और भार बन गया, ऐसा नहीं चाहिए। हमको क्या करना है? इसको खत्म कर देना है। अब क्या वर्तमान समय में या आधुनिक समय में कुछ मिलता है? मिलता है कैसे? चलो जर्मनी में क्या हुआ था, जब हिटलर आया था तो वो सीधा बोलता था नीली आंख वाले अच्छे होते हैं, नीली आंख वाले अच्छे होते हैं, वो जर्मन है, वो आर्यंस है, वो ओरिजिनल मैन है। नीली आंख वाले का वो पहचान करता था, नीली आंख नहीं है तो मार दिया जाए, ऐसा होता था। हाँ होता था, जर्मनी में हिटलर के समय ऐसा होता था, है ना। ये जो यहूदी थे उन लोगों को मारा जा रहा था ना, मारा गया कि नहीं ये तो आप जान रहे हैं, लगभग 60 लाख यहूदियों को उस जमाने में मारा गया था। तो हिटलर का मानना है कि ये अच्छा सर्वश्रेष्ठ, आर्यंस को सब सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन माना जाता है, बड़ा अच्छा होते हैं ऐसा माना जाता है। तो आर्यंस जो हैं वो जर्मन में कहा जा रहा है कि आर्यंस का आंखें जो होगा नीली होगा, ये कभी कमजोर हो ही नहीं सकता, ये हष्ट पुष्ट रहता है, लंबा चौड़ा होता है, तो वही उसी को जीने का अधिकार है, बाकी सबको मार दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो व्यवस्थाएं कभी बदलती है और बिगड़ती है तो शुरू में तो देखने वाले को लगता है अच्छा उसके साथ हो रहा कोई बात नहीं, क्योंकि जब हिटलर मार रहा था यहूदियों को किसी आधार पे तो जर्मन्स को लगता कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा थोड़ी हो रहा है। लेकिन व्यवस्था अगर खराब होती है तो हर किसी को रोकना होता है,
क्योंकि हिटलर पहले उनको मारा, अब बाद में जर्मन पे भी पड़ गया कि अगर ठीक नहीं तो हटाओ। यहां तक कि बाद में वो बूढ़े बूढ़े को मरवा दिया था कि ये तो लेबिलिटीज है। तो हिटलर, तो समय समय की बात है, ऐसा होता है ना। तो चलो ये तो व्यवहार में सीधा दिख गया, प्लेटो केवल किताब में लिखा है, इसकी चीजें लागू हो नहीं पाया। पर आप अभी पढ़ने के लिए आप हैं तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्लेटो ने कम्युनिज्म का कंसेप्ट दिया है दो के लिए, कम्युनिज्म ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, या इसको बोलते हैं कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। कम्युनिज्म ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी में क्या है, वो किस पे लागू होता है और किस पे नहीं लागू होता है। नहीं लागू होता है प्रोड्यूसिंग क्लास, लागू होता है गार्जियन क्लास, इट मींस लागू हो रहा है फिलॉसफर किंग पे और सोल्जर पे, ठीक है। एक्जुलरीज पे लागू हो रहा है, हाँ एक्जुलरीज को लाते हैं, सहायक सैनिक को बोला जाता है एक्जुलरीज, तो उस पे लागू हो रहा है। हायर सैनिक है, लागू होगा, हाँ हायर सोल्जर पे भी लागू होगा, फिलॉसफर किंग पे भी लागू होगा। और क्या स्त्री पे लागू होगा, हाँ भाई, क्या राजा बन सकती है स्त्रियां, तो इसमें वो स्त्री पुरुष का भी भेद कर ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है कि कुत्ता कुतिया में भेद नहीं, तो स्त्री पुरुष में क्यों भेद, सब बराबर है। तो एजुकेशन, और 20 साल बाद जो पास होंगे वो लड़कियां भी पास होंगी, राजा भी पास होंगे, नहीं राजा रानी दोनों होंगे। तो अगर लड़की पास होते 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 50 साल के बाद पास हो गई फाइनली, तो बनेगी फिलॉसफर किंग, उसका नाम रहे फिलॉसफर किंग, है ना। अब हिंदी में दार्शनिक रानी कह ले, ऐसा हो सकता है। तो इसमें स्त्री पुरुष दोनों हैं, वहां जेंडर के आधार पर भी भेद नहीं किया गया है। अच्छा फैमिली में क्या है, फैमिली में यह है कि इन लोगों के पास ये फैमिली वाला भी इसी पे लागू होगा, गार्जियन क्लास पे, और इनके पास पर्सनल फैमिली नहीं रहेगा। ऐसा ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा मेरा है, ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड बनेगा तो हाँ बताओ तुम्हारा ये नाम है और सन ऑफ ये नहीं लिखा रहेगा फलना, है ना। ये आधार कार्ड के सिस्टम में तुम्हारा नाम, फिर तुम्हारे बच्चे का नाम, फिर बेटी का नाम, ऐसा नहीं आएगा। राशन कार्ड ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, और बन भी रहा है तो इस टाइप का नहीं है। भारत अभी तत्कालीन वर्तमान भारत जो है उसके हिसाब से नहीं है, ठीक है। आप मोटा मोटी समझ गए, मतलब मैंने जो आपको बताया वो आप समझ गए हैं। मैंने तत्कालीन एथेंस की स्थितियों को वर्तमान भारत की स्थितियों के साथ तुलना कर दिया है। साथ में इधर भी बहुत सारे हमने मार्क्स और इस सब के बारे में, और प्लेटो और मार्क्स के जो कम्युनिज्म है उस पर भी तुलना कर लिया है। तो इसमें बहुत सारे आप बातें समझ चुके हैं। जब एक बार हम रिवाइज करेंगे अंतिम दिनों में तो होपफुली ये सब चीजें आपको याद रहेगी, मुझे लगता है। बाकी आपको रिवाइज करने हैं तब ये बात सब चीजें ठीक रहेगा। इसमें कुछ कोट्स वगैरह है वो आपको याद करने होंगे।